हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। पंख होत पर बस पायो, सुआ के बुद्धि नाही, अकल बिहूना आदमी, यू बंदा जग माही। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर मैं तोता होता है, बुद्धिहीन होने के कारण पंख होते हुए भी वह बंधन में हमेशा पड़ जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये जो तोता होता है वह बुद्धिहीन होता है और बुद्धिहीन होने के कारण हमेशा वो पंख पंख के पंख भी उसके होते हुए बंधन में वो हमेशा पड़ जाता है। अर्थात ये जो मनुष्य है उसे पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। ये जो मनुष्य है सुआ को यानी तोता को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। उसके पर पंख होते हैं फिर भी वो उस बंधन से नहीं निकल पाता। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उनके विवेक नहीं होता, जो वो मोह रूपी अज्ञानता के कारण इस संसार के बंधन में बंधा रहता है, हमेशा बंधा रहता है। उसी प्रकार ये जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो मोह माया के रूपी अज्ञानता के कारण हमेशा इस संसार के बंधन में हमेशा बंधा पड़ा रहता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और मोल दुआ इस प्रकार। पांच तक का पूतरा, रज भी रज की बून, एक घाटी नीसरे, बेमर छत्री सूत। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में ये जो माता पिता के रज बीज के बूंद से पांच तत्व से निर्माण होकर ये जो प्राणी का शरीर बना है, प्राणी के शरीर की रचना हुई है, ये और ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र आदि सभी जातियां एक ही मार्ग से उत्पन्न हुए हैं। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न, माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और इनमें कोई अंतर नहीं होता है, भाव नहीं है। फिर भी यहाँ लोग, कोई ब्राह्मण बन गया है, कोई क्षत्रिय बन गया है, कोई वैश्य बन गया, ऊंचा नीचा आज सभी जातियां अपने अपने घमंड में चूर रहते, बल्कि ये सारी सभी जातियां एक ही मार्ग से उत्पन्न हुए, एक ही जगह से आए हुए, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही भाव है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। चूटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी दाल। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये जो चींटी है चावल लेकर चली है और उसे मार्ग में रास्ते में दाल मिल गई है, वह दाल को भी उठाने की कोशिश उठाने का प्रयास करती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह दोनों को एक साथ में नहीं सकती है, उठाने लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि चींटी तो छोटी होती है, एक साथ कैसे ले जा सकती है, चावल और दाल को एक साथ कैसे ले जा सकते। इसी प्रकार एक को ले जाने के लिए दूसरे की माया को छोड़ना पड़ता है। मोह माया जब एक को ले चलोगे तो दूसरे के मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार परमार्थ का कार्य करने वाले को स्वार्थ रूपी माया का त्याग हमेशा करना पड़ता है। अगर वो परमार्थ के माया रूपी स्वार्थ रूपी माया का त्याग नहीं करेगा तो परमार्थ कैसे पाएगा, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है।